जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे संविधान के भाग 7 से लेकर भाग 15 तक। पहले देखते हैं भाग 7 के बारे में। संविधान अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्सित। इसका वर्णन है अनुच्छेद 238 में। अब जानते हैं भाग 8 के बारे में। भाग 8 संबंधित है संघ राज्य क्षेत्र से। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 में वर्णित है। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों या दोनों का सृजन। इसका वर्णन है अनुच्छेद 239 का में। विधानमंडल के लिए विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति अनुच्छेद 239 खा में वर्णित है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 239 का में वर्णित है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 241 में वर्णित है। अब जानते हैं भाग 9 को। भाग 9 संबंधित है पंचायतों से। ग्राम सभा अनुच्छेद 243 का में वर्णित है। पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 खा में वर्णित है। पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 गा में वर्णित है। स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 घा में वर्णित है। पंचायतों की अवधि आदि अनुच्छेद 243 अड़ा में वर्णित है। सदस्यता के लिए निहरताएं अनुच्छेद 243 चा में वर्णित है। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व अनुच्छेद 243 छा में वर्णित हैं। पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां अनुच्छेद 243 जा में वर्णित हैं। अब जानते हैं भाग 9 का के बारे में। 9 का संबंधित है नगर पालिकाओं से। नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 था में वर्णित है। नगर पालिकाओं की संरचना अनुच्छेद 243 दा में वर्णित है। वार्ड समितियां आदि का गठन और संरचना अनुच्छेद 243 धा में वर्णित है। स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 ना में वर्णित है। नगर पालिकाओं की अवधि आदि अनुच्छेद 243 पा में वर्णित है। सदस्यता के लिए निहरताएं अनुच्छेद 243 फा में वर्णित है। नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व अनुच्छेद 243 बा में वर्णित हैं। नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां अनुच्छेद 243 भा में वर्णित हैं। अब जानते हैं भाग 10 के बारे में। भाग 10 संबंधित है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244 में वर्णित है। असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वस्वामी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन करना अनुच्छेद 244 का में वर्णित है। अब जानते हैं भाग 11 के बारे में। भाग 11 संबंधित है संघ और राज्यों के बीच संबंध से। राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 249 में वर्णित है। यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 250 में वर्णित है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान अनुच्छेद 253 में वर्णित है। राज्यों की और संघ की बाध्यता अनुच्छेद 256 में वर्णित है। कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण अनुच्छेद 257 में वर्णित है। भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता अनुच्छेद 260 में वर्णित है। अंतर्राज्यीय नदियाँ, नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन अनुच्छेद 262 में संबंधित है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 263 में वर्णित है। अब जानते हैं भाग 12 के बारे में। भाग 12 संबंधित है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में। भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे अनुच्छेद 266 में वर्णित है। आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 में वर्णित है। संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क अनुच्छेद 268 में वर्णित हैं। संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर अनुच्छेद 269 में वर्णित हैं। संघ द्वारा उद्ग्रहित और संघ राज्य और राज्यों के बीच वितरित किया जाने वाला कर अनुच्छेद 270 में वर्णित है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान अनुच्छेद 275 में वर्णित है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में वर्णित है। वित्त आयोग की सिफारिशें
अनुच्छेद 281 में वर्णित है। संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय अनुच्छेद 282 में वर्णित है। संघ की संपत्ति को राज्य के करों में छूट अनुच्छेद 285 में वर्णित है। राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट अनुच्छेद 289 में वर्णित है। भारत सरकार द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 292 में वर्णित है। राज्यों द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 293 में वर्णित है। अब जानते हैं भाग 13 के बारे में। भाग 13 संबंधित है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 में वर्णित है। व्यापार, वाणिज्य और समागम निर्वर्धन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 302 में वर्णित है। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अनुच्छेद 304 में वर्णित है। अब जानते हैं भाग 14 के बारे में। भाग 14 संबंधित है संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाओं से। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में वर्णित हैं। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में वर्णित है। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि अनुच्छेद 316 में वर्णित है। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना अनुच्छेद 317 में वर्णित है। लोक सेवा आयोगों के कृत्य अनुच्छेद 320 में वर्णित हैं। अब जानते हैं भाग 14 का के बारे में। भाग 14 का संबंधित है अधिकरण के बारे में। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का से संबंधित है। अन्य विषयों के लिए अधिकरण अनुच्छेद 323 खा में वर्णित है। अब जानते हैं भाग 15 के बारे में। भाग 15 संबंधित है निर्वाचन से। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 में वर्णित है। लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना अनुच्छेद 326 में वर्णित है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन अनुच्छेद 329 में वर्णित है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।